किस्मत एक ऐसी चीज है जो लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। क्या किस्मत ऊपर वाला लिखता है या हम लिखते हैं? इन दोनों चीजों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मोड़ में कंफ्यूजन होता है। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक न एक दिन चमत्कार होगा। ये जो चमत्कार है ना, ये ऊपर वाला करता है। लेकिन जो थोड़ी सी हिम्मत हम रखते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, ये हिम्मत, ये किस्मत। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉल आ गया था। जी अभी जी। आवाज क्लियर है? यस मैम। थैंक यू। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक ही सिक्के में एक तरफ कांटा होता है, दूसरी तरफ छाप होता है। वैसे ही हमारे कर्म या हमारी किस्मत भी उसी तरीके से बनती है। तो हर दिन का 24 घंटा या हर सेकंड हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये हमें सोचना होगा। दोस्तों, दुनिया में हमारे प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी ना बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते भी हैं। हमारे प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। ये प्रॉपर्टी ऊपर वाला किसी और के नाम पे नहीं लिखता, नहीं होता। लेकिन जब हम किसी बहुत बड़े संकट से पार कर जाते हैं, बहुत बड़े संकट से पार कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो ये पूर्वज जब भी कुछ तो अच्छा काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो आशीर्वाद बनकर हमारे पूरे समाज के ऊपर, हमारे पूरे पुश्तों के ऊपर आ जाता है। इसीलिए हमें जब भी कदम उठाना है, तो हमें अपने अगले पिछले सभी पुश्तों को याद करना है। जैसे पिछले पुश्ते तो करके चले गए, लेकिन जो आज हम करेंगे वो ही हमारे आगे बच्चों के काम में आएगा। हम सिर्फ पैसों के बारे में या हमारे कुछ काम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमा लिए, तो ये तो प्रॉपर्टी हुई ना। कर्म क्या कमाए हैं हमने? मैंने पिछली बार भी एक सेशन में कहा था कि पैसे का कोई रंग नहीं होता, पैसे का कोई रंग नहीं होता, पैसा काला या गोरा नहीं होता। लेकिन पैसा जिस जरिया से आता है, जिस जरिया से आता है, उसका असर आपके पूरे फैमिली के ऊपर पड़ता जरूर है। तो दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं कि एक सेठ जी थे, बहुत बड़े, बहुत रईस, बहुत ही ज्यादा रईस। और उनकी सोच तो ऐसी थी कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपने काम पे के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा करता हूँ। तो वो अपने कर्मों के ऊपर भरोसा कर रहे थे। और उनके घर में एक शाम को कुछ पूजा पाठ चल रही थी, और घर के सारे फैमिली मेंबर सोच रहे थे कि वो भी आए बैठे नमन करे। लेकिन वो अपने कमरे में चले गए, बोल रहे थे ये सब लोग तो इसी में ही लगे पड़े। कमरे में चले गए, पूजा पाठ वगैरह सब पूरी हो गई, भीड़ भाड़ थी, सब निकल गए। और ये सेठ जी सोचने लगे कि भाई मैं जितना इनसे दूर भागता हूँ ऊपर वाले से, ये उतना ही मेरा पीछा करते रहते हैं। मेरे घर वाले सारे उतने ही और भी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? मैं तो नास्तिक हूँ। और उस दिन थोड़ी देर के बाद में उनके सीने में कुछ जलन होने लगी, कुछ अस्त व्यस्त सा फील होने लगा उन्हें। तो नौकरों को बुलाया, बोले आसपास के सभी डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाओ। तो आसपास के बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स आ गए उनके घर में, 10-12 डॉक्टर्स पहुंच गए।
उन्होंने सबने चेक किया तो बोले भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अनसफिशिएंट नहीं फील कर रहा हूँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ तो है, आप मुझे कुछ तो दवाई दीजिए। सारे डॉक्टर बोल रहे कि कुछ है ही नहीं, तो दवाई क्या दें। तो आखिर में डॉक्टर ने उनको 2 नींद की गोली दे दी, थोड़ा सा कुछ एक प्रोटीन वाली ऐसे ही एक गोली दे दी, भाई ये खा लो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स चले गए, उन्होंने गोली खा ली, थोड़ी सी नींद आ गई, लेकिन फिर से रात के 2-3 बजे तक उठे, फिर से वही होने लगा। पता नहीं अचानक से कुछ तो सांस लेने में तकलीफ है या सीने में जलन है, कोई तो अव्यस्तता, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। और उन्होंने सोचा कि शायद इस कमरे में मुझे घुटन हो रही है, मैं थोड़ा गार्डन में अपने लॉन में जाके टहलता हूँ। लॉन में गए टहलने के लिए, तो भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब सवेरे के 3 बज गए थे, तो सोचा कि चलो गेट से बाहर निकलता हूँ, मोहल्ले में थोड़ा सा चक्कर लगा के आता हूँ। सुनसान पूरा रास्ता, कोई भी नहीं। मोहल्ले में टहलने लगे, रास्ते में चलने लगे, एक चौराहे पे जाके पहुंचे, वहां पे जाके बैठ गए और उनको अपनी बचपन की कुछ चीजें याद आने लगी कि कैसा था बचपन, कितनी मेहनत कर रहा था, कितनी भागा दौड़ी, कैसे खेलते थे, मौज करते थे। तो ये सारी चीजें याद ही कर रहा था, उस चौकड़ी लगा के बैठा हुआ था। इतने में वहां पे एक कुत्ता आया, उनकी चप्पल उठा के भाग गया। अब ये दूसरी चप्पल पहनकर भागने लगे उस कुत्ते के पीछे कि भाई मेरी चप्पल दे दो, तू क्यों लेके भाग रहा है। अब वो कुत्ता किसी झोपड़पट्टी के एरिया के आसपास चला गया और अंदर जाने लगा, तो इसने जोर से चिल्लाए उसके ऊपर, कुत्ते के ऊपर, चप्पल दे दो मेरी करके। तो कुत्ता थोड़ा सा डर गया और उसके मुंह से चप्पल छूट गई और वो भाग गया। अब वो सेठ जी ने अपनी चप्पल ले ली, दोनों पैरों पे पहन ली और वहां से निकलने लगे झोपड़पट्टी एरिया से। जैसे ही निकलने लगे तो किसी औरत की आवाज आई, सवेरे के करीबन 4 बज गए थे। रोने की आवाज आ गई, किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो इधर उधर झांकने लगे कि इतने सुबह सुबह कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ हो सकती है। फिर उन्होंने सोचा कि इतने सुबह मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ो जाने दो, अवॉइड करो। और वो वहां से निकलने लगे, तो उस औरत की रोने की और जोर से आवाज आने लगी। तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्यों दिल करता है कि जाके देख लूं हुआ तो क्या है, इतने सुबह सुबह कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। आखिर में उस आवाज कान से पकड़ते हुए वो आगे बढ़ गए, तो एक घर की तरफ पहुंचे, वहां पे झांक के देखा तो एक औरत दीवार के ऊपर सर पटक पटक के रो रही है कि हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भगवान बचा ले। इस तरीके से रो रही थी। तो ये बंदा हाथ जोड़ के बोला, बहन जी, दीदी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपके रोने की आवाज आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूछ लूं कि क्या तकलीफ है। तो बोली, तकलीफ ये है कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, और अभी इसको मैं कौन से कैसे अस्पताल में लेके जाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं इसकी जान कैसे बचाऊं। तो बोले, बस इतनी सी बात है, तो किसी न किसी से थोड़ा बहुत पैसे मांग लेते थे। तो बोली, तुम कहीं ना कहीं नौकरी करती होंगी, काम करती होंगी, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा मांग लो और डॉक्टर का इलाज करवा लो। तो बोली, सबसे मांग के देख लिया, मैं तो हर घर घर में जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, तो किसी ने भी मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, अब मैं क्या करूं। तो बोले, ठीक है चलो, अब फिर कुछ तो कोशिश कर लो, आस पड़ोस में मांग लो। तो बोले, आस पड़ोस वाले की भी हालत वैसी है जैसे हमारी है, तो फिर अब क्या करेगी। तो बोली, मुझे कल शाम को एक साधु यहाँ से गुजर रहे थे, उसने मुझसे कहा कि सवेरे 4 बजे उठना और दीवार पे सर जोर जोर से पटक पटक के रोना। अब वही काम कर रही हूँ सवेरे 4 बजे से उठ के। तो वो साधु ने कहा भी था कि जैसे ही तू रोना शुरू करेगी, कोई तो आएगा और तेरी मदद करेगा। ये वाक्य सुन के उस आदमी के ऊपर ऐसा असर हुआ
उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है। तो उस आदमी ने तुरंत फोन किया, सारे एम्बुलेंस बुलाए, उस बच्ची को, उस माँ को खाने पीने पे देकर हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। और उस औरत को कहा कि मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारे काम है, सब कुछ है, सब कुछ है, तू जहां भी आजा, जिधर भी नौकरी करनी है कर लेना, जो काम कर सकती है कर लेना, तुझे अच्छी इनकम मिलेगी। इतना सब कुछ होने के बाद में वो सेठ जी ये सोचने लगे कि ये सब क्या है। ऐसा साधु ने कहा कि कोई तो 4 बजे आएगा, मतलब ऊपर वाले तू हर बार कहीं ना कहीं मेरा पीछा ही कर रहा है, इसका मतलब है क्या। तब उसको एक बात समझ में आ गई कि हम पैसा तो बहुत सारा कमा लेते हैं, लेकिन अपनी किस्मत कमाना है अपने कर्मों से। किसी की मदद करना, किसी को खुश करना, किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना, ये हमारी किस्मत बनती है। आप देखिएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रेस में दौड़ते रहते हैं। अगर आप बचपन में याद करोगे तो स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ करते थे, 10 बच्चे 20 बच्चे लाइन में खड़े हैं, सीटी बजती है और वो दौड़ना शुरू करते हैं। यही हमारी जिंदगी भी है दोस्तों। हम सब लोग पलवाइन के अंदर जुड़े तो हैं, अब सब लोग उसी के अंदर दौड़ रहे हैं। कौन आगे कौन पीछे, किसने कितना कमाया, किसने कितनी टीम बनाई, ये सब कुछ कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के जहन में आ जाता है। लोग कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, अरे वो जीत गया मैं हार गया, ये क्यों? क्योंकि हमने अपनी किस्मत अपने कर्मों से जैसे कमाई है, वैसे ही हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार में, अपने शब्दों में अटक जाते हैं, हम किसी का दिल दुखाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कमाने के लिए कर रहे हैं, हम कमा क्या रहे हैं। किसी का दिल दुखाकर आप क्या कमाओगे? एक बड़ा ओहदा या पैसे? नहीं दोस्तों। हमारे 6 बेसिक्स को देखिए, लर्निंग, टीचिंग, राइट स्टार्टअप। ये राइट स्टार्टअप है क्या? क्या ये आपके कर्मों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? शो द प्लान, ये है क्या? क्या ये आपके कर्मों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? जैसे पैसे का कोई रंग या रूप नहीं होता, वैसे हमारे शो द प्लान में भी रंग या रूप नहीं होता। अगर इसको आप रंग या रूप देना शुरू करेंगे, अच्छा या बुरा, आपकी सोच में क्या है, भाई ये बंदा जुड़ गया ना तो ये बहुत बड़ी टीम बनाएगा क्योंकि इसकी बहुत जबरदस्त पहचान है। हम सोचते यही है, फिर तो मेरी लाइन लग पड़ेगी, मुझे हर रोज $1.25 तो आएंगे जरूर। हमारे इस अंदर यही बातें चलती रहती है। अरे जब वो टीम बनाएगा तब बनाएगा। उसके विपरीत सोचना शुरू करें कि अगर ये बंदा जुड़ गया तो इसके थ्रू कितने सारे घर आबाद होंगे, कितने सारे घरों में पैसों की बरसात होगी। मुझे इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, मैं इसके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ताकि हर घर में 32 लाख 65 लाख पहुंचे। ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमारा राइट स्टार्टअप क्यों नहीं होता? हम अपने अच्छे कर्म क्यों नहीं बनाते? हम अपने गुरुजनों से अच्छी बातें क्यों नहीं करते? अगर हमारे गुरुजन कुछ तो हमें बोल देते हैं, तो उसके पीछे भी ऊपर वाले का कुछ तो राज होगा, ये क्यों नहीं सोचते हैं? ये जो अभी आपको कहानी बताई गई, तो इस आदमी के सीने में जलन क्यों हुई? क्यों ये सवारे सवेर सुबह 3 बजे टहलने निकला, वो भी बाहर चौराहे पे? फिर कुत्ता कहाँ से आया, चप्पल उठाकर क्यों भागा? ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हर प्लान के पीछे ऊपर वाले का भी प्लान होता है दोस्तों। हम किसी को क्या बोलते हैं, वो ऊपर वाला लिख के रखता है, और उसके हिसाब से वो गोल घूम के कहीं ना कहीं आप ही के पास आके ठहर जाता है। आप यहाँ पर इंसान जोड़ने के लिए आए हैं कि इंसान तोड़ने के लिए आए? चाहे वो आपके गुरुजन हो या आपकी टीम हो,
सिर्फ जो पैसा कमा कर देता है उसके साथ मीठी बात करनी है, जो पैसा कमा कर नहीं देता है उसके साथ मीठी बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों नहीं? कार्डिनल रूल्स में क्या क्या है आप लोग देखिएगा, आप लोग सब लोग जानते हैं, माइंड पावर, माइंड योर बिजनेस। तो हमारे माइंड योर बिजनेस में क्या है? हमारे कर्म नहीं है। हमारे विक्ट्री स्कूल में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो क्यों बनते हैं? सिस्टम को सही तरीके से चलने के लिए। अगर रेलवे गाड़ी रोड पे चलने लगे, चलेगी? अगर रेलवे गाड़ी आसमान पे चलाई जाएगी, चलेगी? नहीं चलेगी। वो ट्रैक पर ही चलेगी, और ये ट्रैक ही हमारा सिस्टम है। आप अपने कर्मों को सवेरे से लेके शाम तक खुद गिनती करिएगा। आज मैंने किसी को क्या कहा और क्यों कहा, इससे मैंने क्या हासिल किया। अगर आप अंत लास्ट वाला पेज अपने डायरी का या अपनी किस्मत का ओपन करके देखिएगा, हम ऊपर कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं दोस्तों। जो भी लेकर जाएंगे अपने खुद के कर्म होंगे। प्रॉपर्टी तो हम दूसरों के हवाले करके जाएंगे। तो कार्डिनल रूल्स, 6 बेसिक्स, डोंट डूज, ये सारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। हमारे गुरुजन अगर हमको कुछ कहते हैं, और आज हमारे गुरुजी विजय पंडित सर, जैन सर, आकाश सिन्हा सर, ये लोग अगर कुछ न कुछ बताते हैं तो उसके पीछे भी कुछ ऊपर वाले का राज होता है। हमें उस राज को समझना है। लड़ना है तो ऊपर वाले से लड़े। ऑटो पुल नहीं आया, रॉयल्टी नहीं आई, ये सब हम इनसे लड़कर हमें क्या मिलेगा? ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी इंतजार कर रहे होंगे या फिर इंतजार नहीं भी कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी पावर इतनी बढ़ गई है। ये सिर्फ वर्किंग पे फोकस करते हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं इंतजार किस चीज का करूं, वो जब आना है तब आएगा। तो हम इंतजार करके अपनी सोच को क्यों दुखी करें? लड़ना है तो ऊपर वाले से लड़ो। ऑटो पुल अभी तक क्यों नहीं आया, रॉयल्टी अभी तक क्यों नहीं आया, ऊपर वाले को आवाज दो। हम सारे तो एक जैसे हैं, इंसान हैं। उस भगवान को आवाज दो, पता नहीं वो कहीं ना कहीं चमत्कार जरूर करेगा। तो जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रख ले, देखना एक न एक दिन चमत्कार होगा, जरूर होगा। पर्ल वाइन चमत्कार का एक बहुत बड़ा दरिया है, एक बहुत बड़ा समंदर है। ये होगा जरूर। आप देखिएगा दोस्तों, ऊपर से पहाड़ी से या फिर कहीं ना कहीं से पानी फोर्स में आ रहा है। ध्यान देना दोस्तों, पानी फोर्स में आ रहा है। आपने जाकर उस पानी को रोक दिया, एक डैम जैसे बना लिया, एक छोटा सा, एक कुछ तो फल्ली लगा ली, एक ईंट लगा ली, कुछ तो लगा लिया, और पानी को रोकने की कोशिश की। अब वो पानी फोर्स में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, वो उस दरिया, उस दीवार को तोड़ देगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, आप सोचो। जरूर तोड़ेगा। वैसे ही जब एक समय आएगा तो ये सारा समय उस ऑटो पुल को जहां कहीं पर भी जब भी आना है उसको तोड़ेगा, और ऑटो पुल हमारे हिस्से में आएगा जरूर। ऊपर वाला भी तो सब कुछ देखता है, हर किसी का हिसाब किताब। तो वो तो आना ही है, हर हाल में आना है। कोई उसको आने से रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसका इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना कर्म करना है, काम करना है, फल वो ऊपर वाला देगा जरूर। जैसे उस झोपड़ी में वो औरत को मिला। ये कहानी हमें यही कहती है कि आप अपना काम करते जाओ, अच्छा काम करते जाओ। ये अच्छा वर्ड, अच्छा इंसान, ये रोज अपने जहन पे रखो कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमने कुछ गलती से गलती कर दी, कल वो हमारा पीछा करेगा। मैंने कई हद तक ये भी देखा है दोस्तों कि हम अपने कर्म करते जाते हैं, फल हमारा पीछा कर लेता है। अगर हम उस फल के सामने ना पहुंचे तो फल हमारा पीछा करते हुए आगे आता है। मैंने कहीं एक बार आपको एक कहानी भी सुनाई थी।
गुरु नानक देव की, जो अपने 2 शिष्यों को बैलगाड़ी में लेते हुए चल रहे थे। उन्होंने बीच रास्ते में भुट्टा खाया। भुट्टा खाते समय उन्होंने कहा कि बेटा ये एक जो दाना है इसको मत खाना। तो वो शिष्य कहता है क्यों? तो गुरु जी कहते हैं ये दाना तेरे नाम का नहीं है, इसको रख दे यहीं पे। तो वो शिष्य सोचता है कि नहीं, मैं तो इसको खाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि ये दाना किसके हिस्से का है। और जैसे ही खाता है वो उसके गले में अटक जाता है। ये कहानी मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी। और वो करीबन जब तक दूसरा गांव नहीं आता तब तक वो गले में अटका हुआ खास रहा था, कोशिश कर रहा था कि ये दाना निकले बाहर। इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि काश मैं गुरुजी की बात सुन लेता और ये दाना मेरे गले में नहीं अटकता। लेकिन उस गांव में कहीं ना कहीं एक के घर में जाते हैं, पानी मांगते हैं, एक कटिया पे जाके बैठ जाते हैं, पानी जैसे ही हाथ में पकड़ता है और वो दाना बाहर जाके गिर जाता है आपे आप ही। और जैसे ही वो दाना बाहर गिरता है, वहां पर एक मुर्गी दौड़ के आती है और उस दाने को खा लेती है। तभी गुरुजी कहते हैं देखा ये दाना इसके हिस्से का था। वैसे ही दोस्तों, जैसे वो दाना उस मुर्गी तक पहुंच गया, वो फल उस मुर्गी तक पहुंच गया, आपका भी फल आप तक पहुंचेगा जरूर। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आपकी किस्मत आएगी जरूर, दरवाजा खटखटाएगी जरूर। आपके कर्म आपकी किस्मत बनाता है। तो अपने कर्मों को साफ सुथरा रखना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना है, जिद करने से पहले ऊपर वाले का सुनना है। सुनो, अमल करो, देखो तो सही आगे क्या होता है। कुछ बातें नहीं सुनोगे तो ऐसे ही जैसे उसके गले में अटक गया था, शायद आपकी बातें भी आपके गले में अटक जाए। समय की बर्बादी, जिद करके हट करके समय की बर्बादी ना करें। हम खुद अपने आप को परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें किसी और ने परेशान किया है। हमारे कर्म हमारा पीछा करती है। दोस्तों, ये सारी बातें जो है ना, ये कहानी, ये सारी चीजें, कर्म, किस्मत, ये हम खुद बनाते हैं। ऊपर वाला उसके लिए साथ देता है। अगर अच्छे करेंगे तो उसका साथ, अगर अच्छे नहीं करेंगे तो वो दूर बैठ के तमाशा देखता रहता है। तो खुद परेशान हो जा, तू अपने कर्म कमा रहा है, यही तमाशा वो देखता रहता है। फिर बुरे कर्मों के लिए वो साथ कभी नहीं देगा, अच्छे कर्मों के लिए साथ देगा। अच्छा इंसान बनना हमारे हाथ में है, बुरा इंसान बनना भी हमारे हाथ में। कभी कभी हम जब किसी हद तक गुजर जाते हैं तो अहंकार हमारा पीछा करता है, कभी कभी मोह माया हमारा पीछा करता है। हमें इन चीजों में संभल कर चलना है। बहुत कठिन होता है यह रास्ता। आप लोगों को शायद पता नहीं है, एक बार हनुमान जी को भी अहंकार हुआ था, 1 सेकंड के लिए, कि देखा मैं राम जी के कितने काम में आता हूं, आज अंगूठी भी लेकर मैं आया हूं। ये मैं आ गया उनके अंदर। लेकिन उस एक मैं में सारी चीजें उनके सामने जब आ गई तो गद गद से रोने लगे कि हाय राम जी, मैंने 1 सेकंड में क्या सोच लिया। गद गद रोने लगे। जब सीता मैया को देखा कि वो एक घास की तीली के ऊपर अपनी इज्जत बचाए हुए रखे हैं, वो इतनी सी तीली घास की कि इस घास को वो रावण भी पार नहीं कर पाया। दोस्तों, रावण को देखिए आप, रावण की पढ़ाई करिए आप, वेदों का बादशाह, चारों वेद को जानकार, व्याख्याकार, इतना बड़ा गुणी, और पूरी की पूरी लंका सोने की। आज तक कोई भी देश आपने देखा है सोने का? नहीं, वो लंका पूरी सोने की थी। लेकिन एक छोटी सी गलती आज भी उसका पुतला जलाती है। नारियों के ऊपर गलत नजर से देखना, नारी का दिल दुखाना। दोस्तों, इन कहानियों से हमें सीखना है, हमारे पास्ट हिस्ट्री से हमें सीखना है। कुछ भी स्थिर, क्या मांगो कछु थिर न रहा है। ये कबीर साहब की वाणी है।
इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो वो है हम खुद। अगर हम खुद अपने आप को स्थिर नहीं रख सकते तो डूब जाओगे। बहुत आग का दरिया है, गहरा दरिया है। हमें बहुत चूक चूक के कदम को रखना है, संभल संभल कर चलना है। जब भी मुंह खोलना है तो सोच समझ कर खोलना है, क्योंकि एक बार अगर तीर कमान निकला तो वो घायल करेगा या तो किसी को खुशियां देगा। वैसे हमारे शब्द होते हैं। इसी मुख में अमृत भी है, इसी मुख में जहर भी है। कहीं हम जहर तो नहीं निकाल रहे। हमें हमेशा अमृत के बारे में सोचना है। ऊपर वाले ने इंसानी जामा दिया है, इंसान का एक जन्म दिया है। इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं? दाल रोटी आज मिल रही है, नहीं मिल रही है, किसी चीज की कमी है। कितनी मुसीबतें आए आपकी पास्ट में, आप खुद देखिएगा। आपकी पास्ट जिंदगी को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन कभी भी दाल रोटी की कमी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, खाने की कमी नहीं आएगी। तो फिर हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? मान सम्मान, हुकुमशाही, क्यों? किसके ऊपर? कब तक? कब तक करेंगे? तो कर्म हमारा पीछा जरूर करेगा। वही कर्म हमारी किस्मत बनाएगा। रेस में अगर दौड़ चुके हैं तो कौन आगे है कौन पीछे है ये देखने से अच्छा है कि मैं खुद कहाँ हूं। अपने आप को टटोलें, आईने में देखें कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, क्यों मैं आज पीछे हूँ। कल तो मैं अच्छा था, आज मैं बुरा क्यों? फिर से अपने आप को पॉलिश करें। जब भी हम किसी को सिखाने के लिए आते हैं तो दूसरे एक सिक्के का हिस्सा जो होता है कि हमें भी सीखना है कहीं ना कहीं से, अपने गुरुजनों से। हम खुद जो है ना दोस्तों, हम खुद एक सिक्के हैं। हमारा जो छाप का काटा है वो है हमारे सीनियर, और हमारे काट का हिस्सा है वो है हमारी लाइफलाइन, हमारी डाउनलाइन। दोनों को संभल कर लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर एक भी तराजू का पहिया आगे पीछे गया तो हम खुद डगमगा जाएंगे। नुकसान हमारा खुद का होगा और किसी का नहीं होगा। गुरुजन हमेशा हमारी भलाई सोचेंगे कि बुराई सोचेंगे, ये आप खुद सोचिए। अगर कभी वो डांट देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो उसमें भी कुछ तो भला छुपा होता है। छुपी हुई चीजें कभी दिखाई नहीं देती। हवा को कभी हम देख सकते हैं, कभी गर्म हवा आती है, कभी ठंडी हवा आती है, कभी बहुत मस्त मौसम की हवा आती है, लेकिन हर हवा को हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हम अपने गुरुजनों के आशीर्वाद को, शब्दों को आशीर्वाद के जरिए क्यों नहीं लेते हैं? अगर किसी दिन उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसको भी आशीर्वाद समझो। अगर किसी वक्त उन्होंने प्यार दिया तो उसको भी आशीर्वाद समझो। बहुत ज्यादा नाराज नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। और यही चीजें आप अपने लाइफलाइन को ट्रांसफर करिएगा। ऊपर से ले लो, नीचे दे दो, आपका काम इतना ही है। हमें अपनी सोच को जब चलाना ही नहीं है तो कौन सी नाराजगी, कौन सा मान सम्मान? किस्मत हम खुद बनाते हैं, यही किस्मत है। 5 विकार होते हैं दोस्तों। अगर ऊपर वाले ने 5 अच्छे तत्व बनाए हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, ये 5 अच्छे तत्व है। हर चीजों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे ही ऑटोमेटिकली 5 बुराइयां भी बनती हैं। आप कहाँ हो वो आप खुद सोचो। आपको जाना कहाँ है? कौन से पाइपलाइन से निकलकर आगे बढ़ना है? अहंकार के पाइपलाइन से कि अच्छे इंसान बनने की पाइपलाइन से? रास्ते दो आएंगे हर बार, हर बार आपके सामने 2 रास्ते आएंगे। चुनाव आप खुद करेंगे कि लेफ्ट का रास्ता चुनना है कि राइट का रास्ता चुनना है। जिस रास्ते को आप चुनेंगे आप भी उसी तरह से मोल्ड होते जाएंगे। अगर आप अहंकार वाले पाइपलाइन से गलती से भी निकल गए
तो आपका मोल्डिंग भी वैसे ही होगा। आगे पाइपलाइन से बाहर में निकले तो भी आपका अहंकार बड़ा हुआ नजर आएगा। पीछे नहीं होता, बैक नहीं होता इस जिंदगी में, रिवाइंड नहीं होता है जिंदगी में। अपने समय को हम रिवाइंड नहीं कर सकते। एक बार जो कर गए तो कर गए, देर इज नो बैक। हाँ, देर इज करेक्शन। और करेक्शन क्या है पता है? आखिरी 2 मिनट, करेक्शन यही है कि अगर आपको अपनी गलती महसूस होती है तो माफी मांग ले। रिजल्ट नो मिलेगा, क्योंकि जहर अगर गलती से भी मुंह पे चला गया, जबान पे गया, तो जहर को क्या पता, वो तो अपना काम करेगा। कल हमारे पंडित सर ने एक कहानी बताई थी बिच्छू की। बिच्छू क्या करता है? वो अपना काम कर रहा है। बिच्छू का काम है डंक मारना, वो अपना काम करता है। तो आपने अपने पाइपलाइन से आप निकल गए, उसका असर तो होगा जरूर, लेकिन माफी मांगने से शायद उस असर का हम पे ऊपर दूसरा जो असर होता है वो कम हो जाएगा। असर का असर कम हो जाएगा, शायद रिजल्ट में कम होगा। और उस समय हमारे गुरुजन जो होते हैं ना, वो जब मलम लगाते हैं हमारे दर्द के ऊपर, वो काम कर जाता है। कभी कभी मलम जब देखिएगा आप, जख्म हो गई है पैरों के ऊपर, घिसट गया है पूरा जख्म, लाल लाल खून बह रहा है और वो स्किन जल रही है, उसके ऊपर आप मलम लगाते हैं तो और जलना शुरू करता है। वो जो जलन है ना मलम की, वो हमारे गुरुजन देते रहते हैं। इशारे को समझिएगा। हमारी भलाई हर सेकंड में ऊपर वाला करता रहता है, उसको हम लेते किस तरीके से ये हमारे ऊपर है। तो दोस्तों, किस्मत हम खुद बनाते हैं। हर सेकंड हम अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, उसी के हिसाब से रिजल्ट आते हैं, और वो रिजल्ट हमारा किस्मत है। आज टॉपिक कर्म का नहीं है या किसी और चीजों का नहीं है, किस्मत का है। जो मिला है आपकी झोली में, वो आपके कर्म के फल है। आगे भी आज जो आप करोगे, वो फल आपको कल जाके मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। इस मंच पर उपस्थित दोबारा गुरुजनों को नमन करते हैं।